शर्मा है, आपने उनको देखा है इंडिया के लिए खेलते हुए, आईपीएल खेलते हुए। अतुल वासन तेज गेंदबाज भारत के पूर्व। मदन लाल, क्योंकि एक फास्ट बॉलर उधर है, 3 फास्ट बॉलर्स को हमने एक तरफ रख लिया है। मदन लाल है तीसरे फास्ट बॉलर, 1983 विनर उस तरफ ना। अब नेक्स्ट 2 बैट्समैन। यार मैंने भी तो ओपन किया है बॉलिंग इंडिया के लिए, मतलब मैं भी तो फास्ट बॉलर हूँ। आप है। हाँ। मैंने 4 हो गए ना, 1 2 3 4 बड़े बाउंसर खाए हैं इसके। ये मारे भी हैं, वो कह रहे हैं। मैंने सचिन तेंदुलकर से एक बार पूछा था कि आप लेग स्पिनर है ऑफ स्पिनर। उन्होंने बोला यार मैं तो फास्ट बॉलर हूँ, 18 यार्ड से मेरे से तेज कोई डाल ही नहीं सकता। तो गावस्कर साहब भी ऑफ कोर्स इनकी बड़ी विकेट भी है, जहीर अब्बास को आउट किया है अपनी गेंदबाजी से। आउट करने की बात है तो यूजी चहल हमारे साथ हैं, बल्लेबाजों को लगातार आउट करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम वर्ल्ड कप पे इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और एक लाइन अक्सर फैंस इसका इस्तेमाल करते हैं कि आप कितना भी विश्लेषण कर लो, कितना भी एनालिसिस कर लो, एंड में क्या हम कहते हैं, जीतेगा तो इंडिया ही। ये एक वैसा वर्ल्ड कप मुझे नजर आ रहा है। कभी भी वर्ल्ड कप से पहले जब भी आप चर्चा करो तो लोग कहते हैं यार ए टीम जीत सकती है, बी, शायद सी का भी अच्छा चांस है। ये मैं अब जो पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से लोगों से बात कर रहा हूं, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता, विदेशों में भी आप बात करो, सब कहते हैं यार ये इंडियन टीम इस लेवल पे है कि इसको हराना मुश्किल है। तो हमारा थीम ये नहीं है कि जीतेगा इंडिया है, नहीं, हमारा थीम ये है कि इंडिया वर्सेस हु, क्या कोई टीम है जो इस इंडियन टीम को टक्कर दे सकती है। और ये सिर्फ मैं एज एन इंडियन फैन नहीं कह रहा, आप रिकॉर्ड भी उठा के देखें, शायद T20 इतिहास में किसी भी टीम ने इस तरह से डोमिनेट नहीं किया जैसे ये इंडियन टीम डोमिनेट कर रही है। स्टार्ट करेंगे हम इस वक्त सीनियर मोस्ट, सही भाई, आयु और इज मदन सर सीनियर मोस्ट कौन है? मदन। मैं कर देता हूँ, कोई बात क्लोज है, मैं कर देता हूँ, बट ओपनर तो आप करते रहे। ओपनर से स्टार्ट करते हैं सर। नया बॉल तो आप ही खेलते थे, हम तो पीछे से नया बॉल खेलते थे 7-8 नंबर पे। ये कहना सही है, इंडिया है इस वक्त, पूरी दुनिया की नजरें उन पर ही है। बिल्कुल। फेवरेट्स। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप लोग देख रहे हैं लॉजिक रिएक्शन। और ज़बरदस्त फेवरेट्स, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट इंडिया खेल रही है पिछले कुछ 2 सालों से, T20 क्रिकेट, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखिए, एट होम, ओवरसीज, T20 रिकॉर्ड तो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। इसीलिए मुझे लगता है, और एक मतलब कंप्लीट टीम लगती है, और ना सिर्फ कंप्लीट टीम है, इतने सारे ऑप्शंस है, रिप्लेसमेंट्स भी है। अगर लास्ट मिनट सुबह में, मैच के सुबह में अगर किसी को इंजरी हो गई, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी का पेट खराब है, और अगर रिप्लेसमेंट होना है तो भी ऐसा खिलाड़ी तैयार है जो रिप्लेस करके रन बना सकता है या विकेट ले सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एक कंप्लीट टीम है, इसी की वजह से इंडिया बहुत बहुत ज़बरदस्त फेवरेट्स है। कोई है वैसे पैनल में जो इंडिया को फेवरेट नहीं मानता? मैं सोचा पहले वो पूछ ही ले। कोई है? नहीं, कोई नहीं है। चलो ये तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया। क्राउड में भी शायद कोई नहीं होगा। नहीं, आज सवाल ये है कि आज तक मुझे ऐसा वर्ल्ड कप बताएं जहां इंडिया फेवरेट नहीं शुरू हुई है। नहीं, बहुत है। 1983 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज फेवरेट थी, इंडिया जीत गई, वो अलग बात है। 2007 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी, किसने सोचा था ऑस्ट्रेलिया कोई हराएगा, उसको किसी ने नहीं हराया। नहीं, अपना 22 का वर्ल्ड कप हम वहां गए थे, इंग्लैंड फेवरेट थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब हमारे हिसाब से तो इंडिया फेवरेट होती है हर वर्ल्ड कप में शुरू होने से पहले। अच्छा? लेकिन देखिए निखिल, बात पता क्या है, देखिए लोग बात क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे सनी भाई ने कहा कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट विच वी आर प्लेइंग, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर आप अपनी टीम को एनालाइज करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंड टीम है, एज ए बैट्समैन और बॉलर्स, एंड वी हैव ए वेरी गुड फील्डिंग साइड नाउ। Against New Zealand, we fielded very well. And other thing, it's very difficult to predict a 2020 cricket. But definitely we are one of the favorites because Australia hai, England is a very strong side. South Africa, they done well in last time. And Australia, आप उनको कमज़ोर नहीं आंक सकते. The attitude they have, winning the World Cup. And they have number of time they won the World Cup. तो ये जो है definitely मैं एग्री करता हूं आपसे कि हाँ, दिस टाइम वी हैव ए चांस ऑफ विनिंग द 2022। मैंने एक गलती की थी पिछले साल ना, वो आई थी एक टीम जिसका नाम था न्यूजीलैंड, और टेस्ट सीरीज थी, तो मैंने शो किया कौन है वो माइका लाल।
वो हरा के चले गए। मुझे लगा एक बार की बात है, अभी साउथ अफ्रीका आई, फिर वही शो किया था, निखिल को याद होगा, कौन है वो माइका लाल, मदन लाल। तो साउथ अफ्रीका भी हरा गई। मैं वो इस्तेमाल नहीं करूंगा लफ्ज, बट जो आपने एक बात बोली, आपने कहा इंडिया तो हर बार फेवरेट स्टार्ट करता है वर्सेस आज, जहां पे ना आज शायद हम नारेबाजी कम कर रहे हैं, शायद एस्टिमेट हमारा बेहतर है। क्या ये जो 2 आईसीसी टाइटल्स इंडिया ने जीती हैं 8 महीने के अंदर, इज दैट अ फैक्टर कि हम वो बड़ा मैच वो हवा शायद खत्म हो गए? देखिए नहीं, तो मुझे लगता है कई बार अपनी नज़र लग जाती है, इसलिए मुझे लगता है कि देखिए ये जो फॉर्मेट है ना T20, इसमें कहना कि हम फेवरेट्स हैं ज़रूर है, पर कब कोई टीम 4-5 अच्छे ओवर निकाल दे और आपके बुरा दिन हो, तो मुझे लगता है कि एक सजेशन है मेरी, क्योंकि मैं कहूँगा तो लोग हंसेंगे, पर अगर सनी भाई अगर इस बात में मेरे को थोड़ा कमेंट करें कि अगर इतने बड़े वर्ल्ड कप में T20 फॉर्मेट में जब आप 1 महीना आ ही गए हैं, तो जो फाइनल है ना वो बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए, वही तब दूध का दूध पानी का पानी होता है। मुझे एक मैच में कभी भी अच्छी टीम, तो इसी फॉर्मेट में तो अंडरडॉग कभी जीत सकता है, तो जब फाइनल में पहुंच गए हैं तो वो जो 2 टीम है उन्हें बेस्ट ऑफ 3 का एक होना चाहिए कॉन्टेस्ट, तभी पता लगेगा कि कौन सही मायने में वर्ल्ड चैंपियन है। सेमीज में आ गई तो फिर नहीं, सेमी तक तो निकालिए, फिर एक बार तो आपको कुछ ना कुछ तो मुसीबत झेलनी पड़ेगी, पर उसके बाद भी आप पहुंच गए हैं तो उसके बाद फाइनल के लिए, क्योंकि 3 दिन ही एक्स्ट्रा लगेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। सनी भाई आपकी एंडोर्समेंट मांगी है उन्होंने। नहीं बिल्कुल, ब्रॉडकास्टर्स तो बड़े खुश होंगे बेस्ट ऑफ 3 अगर होगा तो, और 2 मैचेस मिलेगी, पर लिमिटेड ओवर्स के लिए शायद आप ये सोच सकते हैं, T20 के लिए। हाँ T20 50 ओवर के मैच के लिए ओनली T20। क्यों नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि किसी टीम का, जो एक ऐसी टीम भी हो सकती है जैसे कि भारतीय टीम 2023 में देखे, सारे के सारे मैचेस उन्होंने जीते थे, बिल्कुल 10 मैचेस जीते थे, 11वीं मैच में वो दिन खराब था, हार गए, पर वो तो 50 ओवर की मैच थी। पर T20 के लिए बिल्कुल हाँ, ये सजेशन जो है, पर टीम हमारी तब बेस्ट थी, डोमिनेट कर रहे थे, पर उस दिन बुरा दिन था, तो वो बुरा दिन कभी भी आ सकता है। बट शायद यही एक इम्तिहान है ना, जैसे आप विंबलडन फाइनल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल है, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल है, आपका वो फिर एक ही दिन है, एक ही मौका है आपके पास, वो भी आपका कहीं ना कहीं, क्यों यूजी, वो इम्तिहान है कि उस दिन जो है भाई वो ले जाओ। हालांकि इनकी बात सही है, वो ब्रॉडकास्टर वाली बात भी सही है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर तो वैसे भी थोड़ा दिक्कत में आ गया है, उसको अब इंडिया पाकिस्तान को रीलुक करना पड़ेगा। तो ये आपने अच्छा आइडिया दिया है, वो कहेगा इंडिया पाकिस्तान नहीं बेचता तो मैं 3 बेस्ट ऑफ 3 फाइनल ही बेच देता हूं। घबराना नहीं है, अपने सीनियर लोग बैठे हैं दोनों, मोहित और यूजी एकदम शांत है। नहीं, मुझे लग रहा है कि कमेंट्री सुन रहा हूं मैं अब तक लिटरली। टाइम लगेगा ना धीरे धीरे इस फील्ड को पकड़ने पता में। नहीं क्यों शर्माते हैं, मैं बताऊं, मैं कितनी देर से इनको कह रहा था आइए आइए आइए, ये आते ही नहीं थे। नहीं, अब ये इनको बोलिंग आती है, स्लोअर वन डालनी आती है, इनको धीरे-धीरे पता कब आगे आना माइक है। के साथ। इतना हैंडसम लड़का है, देखिए आप यू कांट अफोर्ड हिम, आप थोड़ा बजट बढ़ाइए अपना पहले। भाई मैं फ्री में बुलाया हुआ इन्होंने। आप मुझ भी बताओ। ये नहीं भाई, जब बोल दिया तो देख लीजिए, हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो 3 फाइनल की कहानी लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अगर प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार पूरा टूर्नामेंट खेलने के बाद अगर किसी को बोला जाए कि 3 फाइनल भी खेलने हैं, तो सिर्फ मैं प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, फास्ट बॉलिंग पॉइंट ऑफ 8 व्यू ओवर डालने हैं। भाजी 8 ओवर की बात नहीं है, जो 8 में 120 लगने हैं उसकी बात है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एक ही होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन बिना सोए खेलना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। आई थिंक एक वो टूर्नामेंट का वो फिर एक मज़ा सा चला जाता है, क्योंकि एक दिन आप खेले, फिर नेक्स्ट डे उसी दिन आपको फिर रखना पड़ता है, क्योंकि फिर माइंड में कहीं ना रहता है यार 2 मैच हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जिस टीम में आप थे 2024 का वर्ल्ड कप जीतना, फिर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया लास्ट ईयर जीता है, वो जो एक हवा बना हुआ था, वो हमने उस ड्रेसिंग रूम से निकाल दिया है कि यार ये बड़ा मैच है, जिसका हमें डर लगता था। जो अतुल बात कह रहे, बात बड़ी वाजिब है, क्योंकि हर बार हम ये कहते थे यार बेस्ट ऑफ 3 होता तो अच्छा होता। शायद आज इंडिया कहेगा क्यों चाहिए बेस्ट ऑफ 3 यार, मैं उसी दिन जीत जाऊंगा। क्या वो बदलाव आपको उस ड्रेसिंग रूम में दिखा है? वर्ल्ड कप के बाद मैं तो खैर उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बना नहीं। तो उस टीम का तो हिस्सा थे आप। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद एक आप जब एक मेन ट्रॉफी आप जीत जाते हैं ना, आप एक इम्तिहान पास कर लेते हैं, तो आपको एक वही आदत सी लग जाती है उस चीज़ की, आप उस बारे में सोचते नहीं, आप एक लेवल हमेशा ऊपर ही जाते हैं। फिर उसके बाद जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और उसके बाद अब ये वर्ल्ड कप है, तो आई थिंक इंडिया एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है कि एक इंडिया चैंपियन
कि उससे आ रही है। अब पहले लगता था ना कि हम यार इंग्लैंड की ऐसी टीम है, थोड़ा डर सा लगता था यार, वो रिवर्स स्वीप मारते हैं, 8-8 नंबर तक बैटिंग है। अब ये ना दूसरी टीमें सोचती हैं कि यार ये तो 8 नंबर वाला भी ना 14-15 बॉलों पे 50 मार के जाएगा। अक्षर पटेल आते हैं वैसे नंबर 8 पे और कई बार नंबर 4 पे भी बैटिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत रन्स की बात हो रही है। आप सबने ये बताया कि एक चीज़ जो बहुत अलग है इस वक्त इंडियन टीम में, वो जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग करते हैं। एक चीज़ वर्ल्ड कप्स में होती है अक्सर कि जो आप फॉर्म पूरे, मुझे इंग्लैंड का याद आता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।